हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 10 का दम, इसमें अब जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वह कुछ इस तरीके का है। आपके पास फिनॉल है, इस फिनॉल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है इन बेसिक मीडियम, फॉलोड बाई वाटर एस प्लस का रिएक्शन है। इसे आपको फर्स्ट बनाना है। इस फर्स्ट के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, एसिड की मौजूदगी में आपको सेकंड बनाना है। ये जो फर्स्ट है इसी से अलग अलग रिएक्शन मैंने खोल रखे हैं। इसी फर्स्ट के ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में थर्ड बनाना है। इसी फर्स्ट के साथ फिनॉल का रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में फोर्थ बनाना है। इसी फर्स्ट के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन है, फिफ्थ बनाना है। इसी फर्स्ट के ऊपर NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है, सिक्स्थ बनाना है। इसी फर्स्ट के ऊपर जिंक डस्ट का रिएक्शन है, इसे सेवन्थ बनाना है। और इसी फर्स्ट के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है, इसे एट्थ बनाना है। इसी फर्स्ट के ऊपर NaOH का रिएक्शन है, इसे नाइन्थ बनाना है। और इसी फर्स्ट के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है, इसे 10th बनाना है। सोचिए कौन सा रिएक्शन है। आपके पास फिनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बेस है, बाद में वाटर एस प्लस का रिएक्शन है। सोचिए चैप्टर कौन सा है, फिनॉल। कोई ऐसा रिएक्शन आपको याद आ रहा है जिसमें फिनॉल का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन हो रहा हो। सोचो कोई रिएक्शन याद आ रहा है। सोचो फिनॉल में ऐसा कोई रिएक्शन याद आ रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेस यूज हुआ हो। कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्या, यही बेस इस प्रोटॉन को खींच के O- बना देगा, जिसकी वजह से ऑर्थो पैराहाइड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। यही ऑर्थो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक कर देगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट बना लेगा, बाद में H को लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स सैलिसिलिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन कौन सा है, कोल्बे रिएक्शन। मतलब फिनॉल चैप्टर में मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो कौन कौन से हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। और क्या याद रखना है, और याद रखना है फॉर्माइलेशन। बस में आगे रिमर-टिमन रिएक्शन। और क्या याद रखना है आपका, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन कि when phenol is treated with carbon dioxide in presence of base followed by acid hydrolysis give salicylic acid as a major product. This reaction is called as Kolbe reaction. एक बार और बोल रहा हूँ, when phenol is treated with carbon dioxide in presence of base followed by acid hydrolysis give salicylic acid as a product. This reaction is called as Kolbe reaction. अब कोल्बे रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, इनडायरेक्टली सैलिसिलिक एसिड बना दिया। अब इसी सैलिसिलिक एसिड से मैंने अलग अलग रिएक्शन को खोल रखे हैं। कभी मैं एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा रहा हूँ, कभी मिथेनॉल का रिएक्शन कर रहा हूँ, कभी फिनॉल का रिएक्शन कर रहा हूँ, कभी ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कर रहा हूँ, कभी NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहा हूँ, कभी जिंक डस्ट का रिएक्शन कर रहा हूँ, कभी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, कभी NaOH के द्वारा रिएक्शन कर रहा हूँ, कभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिएक्शन करा रहा हूँ। लेकिन जो भी करा रहा हूँ इसी सैलिसिलिक एसिड के ऊपर करा रहा हूँ। तो सैलिसिलिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ कहाँ रिएक्शन का साइट है। एक रिएक्शन का साइट बेंजीन का इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है। दूसरा ऑक्सीजन का लोन पेयर जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को ऊपर अटैक कर सकता है। तीसरा कार्बोनिल जहां पहले से पार्शियल पॉजिटिव है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिएक्शन कर सकता है। दैट मीन्स अगर मैं हेलोजनेशन की बात करूं, नाइट्रेशन की बात करूं, सल्फोनेशन की बात करूं, अल्काइलेशन, एसाइलेशन की बात करूं, तो बेंजीन वाले के ऊपर रिएक्शन के बारे में सोचिएगा। लेकिन कभी पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करने की बात करूं तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और कभी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन करने की बात करूं तो यहाँ अटैक करके इस OH को हटा दीजिएगा। तो जरा देखते हैं, अगर इस पर्टिकुलर के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3COOCH3। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है, और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक कर देगा, अटैक करके इसको सिस्टम से निकाल देगा। रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए क्या डाल रखा है, H+, जो कि यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव और ज़्यादा बढ़ा दे और वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ अटैक कर पाए और अटैक करके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना पाए। ये तो बनेगा। कॉमन नेम तक याद रखिएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है। आईटी ने अपने एडवांस में 3 साल पूछ रखा है, क्या होता है, एस्प्रीन। अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि जब सैलिसिलिक एसिड के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाते हैं एस्प्रीन। अब सोचिए इसी सैलिसिलिक एसिड के ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन है, और मिथेनॉल मतलब CH3OH, OH मतलब ऑक्सीजन का बस लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। और जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो सोचिए इस पर्टिकुलर सैलिसिलिक एसिड में कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है।
यहाँ OH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ बेंजीन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यही तो पार्शियल पॉजिटिव है। और जब यहीं पे पार्शियल पॉजिटिव है तो ये मिथेनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इस OH को हटा सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर बना सकता है। कि एसिड अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर ही तो बनता है, तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर बना देना है, मिथाइल सैलिसाइलेट। इसी मिथाइल सैलिसाइलेट को बनाते हुए आप आंसर 3 बता सकते हो। सोचिए इसी पर्टिकुलर सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर अब फिनॉल का रिएक्शन है। फिनॉल में भी एकदम कहानी मिथेनॉल जैसा ही है। फिनॉल मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, अगेन वाटर को निकाल सकता है और फिनाइल का एस्टर ये बना सकता है। दैट मीन्स फिनाइल सैलिसाइलेट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर कभी पार्शियल पॉजिटिव के द्वारा रिएक्शन करा रहे हो तो फिनॉल का लोन पेयर अटैक करेगा, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन रिच के द्वारा अटैक करा रहे हो तो इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके कॉरस्पॉन्डिंग हमको एस्टर बनाना है। तो बनाना तो यहाँ से भी एस्टर ही है, बनाना हमें यहाँ से भी एस्टर ही है, बनाना हमें यहाँ से भी एस्टर ही है। लेकिन अगर डेफिशिएंट वाला आएगा तो अटैक यहाँ से कराइए, रिच वाला आएगा तो अटैक यहाँ पर कराइए। सोचिए एक जगह से मैंने बना लिया सेलॉल, एक जगह से बना लिया मिथाइल सैलिसाइलेट मतलब ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और एक जगह से बना दिया आपने एस्प्रिन। तो तीनों का नाम याद रखना चाहिए आप लोगों को। इसका नाम एस्प्रिन, इसका नाम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और इसका नाम सेलॉल। अब सोचिए ये जो पर्टिकुलर सैलिसाइलिक एसिड है, इसी सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा रहा है। ब्रोमीन वाटर फिनॉल के ऊपर क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इवन अगर सैलिसाइलिक एसिड है तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, और डीकार्बोक्सिलेट होकर ये भी बना लेता है फिनॉल, और फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन वाटर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन यहाँ से भी क्या बनाना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो अच्छी तरीके से दिमाग बैठा कर रखिए कि चाहे फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराएं तब भी हमें बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और अगर सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराएं तब भी आपको बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। याद रहेगा। अब अगर सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराएं, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराएं, कहाँ देखा है, किस काम में आता है, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। सोचिए सोडा लाइम किस काम में आता है, डिकार्बोक्सिलेशन, और डिकार्बोक्सिलेशन मतलब यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हट गया तो क्या बना लेगा, फिनॉल, ये तो बनेगा। तो इसका मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को हटाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है तो हमको यूज़ करना होता है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ से बन जाता है फिनॉल। अब आपसे कह रहा है इस सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर जिंक डस्ट, ये किस काम में आता है, रिडक्शन, मतलब फिनॉल से बेंजीन बनाने का तरीका है, और फिनॉल के साथ अगर कुछ लगा है तो उसे लगे रहने देना। तो अगर ये फिनॉल होता और फिनॉल को जिंक डस्ट की बात करते तो इसी का ऑक्सीजन हट के यहाँ बेंजीन बन जाता, क्योंकि इसमें COH लगा हुआ है तो COH यहाँ भी लगा हुआ रह जाएगा। तो दैट मीन्स अगर सैलिसाइलिक एसिड को जिंक डस्ट का रिएक्शन करा दो तो ये ऑक्सीजन हट जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। अब सोचिए इस सैलिसाइलिक एसिड है, इसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक वीक बेस है, और जो वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा तो रिएक्शन होगा लेकिन वीक एसिड के द्वारा रिएक्शन नहीं होगा। मतलब सिस्टम के अंदर दो जगहों पर एसिडिक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा फिनॉल है जो कि वीक एसिड है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी वीक बेस है। और जब वीक बेस है तो फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन को तो नहीं खींच पाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सॉल्ट बना लेगा लेकिन फिनॉल का सॉल्ट वो नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिनॉल के भी प्रोटॉन को हटा पाएं और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी प्रोटॉन को हटा पाएं तो दैट मीन्स हमें लेना है स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH। तो NaOH इतना स्ट्रॉन्ग है कि फिनॉल के प्रोटॉन को भी खींच के फिनॉक्साइड बना सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन को भी खींच के कार्बोक्सिलेट बना सकता है। तो दैट मीन्स अगर हम दोनों जगहों से प्रोटॉन खींच के उसका सॉल्ट बनाना चाहते हैं तो हमें यूज करना है स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखिएगा कुछ एसिड का जनरल ट्रेंड आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया है, सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर साइक्लोपेंटाडाइईन, फिर टर्मिनल अल्काइन, उसके बाद अमोनिया, फिर बेंजीन, बाद में अल्कीन और सबसे लास्ट में अल्केन। ये जनरल ऑर्डर आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कुछ एबनॉर्मलिटीज इसमें रहती हैं, उन एबनॉर्मलिटीज को थोड़ी देर पे रोक दें तो बेसिक ये क्लियर आपके दिमाग में पिक्चर होना चाहिए कि जनरल ऑर्डर होता है।
जनरल ऑर्डर होता है। अब आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, इसी सैलिसिलिक एसिड के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है। तो सैलिसिलिक एसिड के अंदर है क्या क्या, एक बेंजीन है, एक फिनॉल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के करस्पॉन्डिंग तो उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दैट मीन्स इस 10 के दम के करस्पॉन्डिंग मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस 10 के दम के करस्पॉन्डिंग में आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे फिनॉल के ऊपर कुछ रिएक्शन कराकर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स एक कोल्बे रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। और कोल्बे रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाया जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस सैलिसिलिक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग हम आपसे एस्प्रीन बनवाने के बारे में पूछ सकते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाने के बारे में पूछ सकते हैं, सेलॉल बनाने के बारे में पूछ सकते हैं, इसका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाने के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें बच्चा गलती करता है, वो सोचता है कि एक OH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, COOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डिसाइड करेगा OH के पैरा पे Br लगाकर छोड़ देता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराएं, ये सैलिसिलिक एसिड के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराएं, दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है। सैलिसिलिक एसिड में CO2 निकल जाता है। इवन अगर फिनॉल की ऑर्थो या पैरा पे SO3H ग्रुप भी लगा होता और उसके बाद भी अगर हम इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराते तो वहां से भी हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ही बनाना था। मतलब फिनॉल पे ब्रोमीन वाटर से 2,4,6 तो बनता ही है, अगर सैलिसिलिक एसिड के ऊपर ब्रोमीन वाटर डालें तो भी ये बनता है, इवन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप पैरा पे होता तो भी ये बनता है। फिनॉल के ऑर्थो पे SO3H हो तो भी बनता है, फिनॉल के पैरा पे SO3H हो तो भी बनता है। मतलब फिनॉल हो या ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट हो, इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराओगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड लगा हुआ हो और वहां अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा हो तो इस तरह के रिएक्शन को एक नाम देते हैं इप्सो रिएक्शन। अब सोचिए, अगर कभी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना हो तो NaOH कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं और डिकार्बोक्सिलेशन के करस्पॉन्डिंग इसे फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स उसके ऑक्सीजन को हटाना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जिंक डस्ट यूज करते हैं और जिंक डस्ट के करस्पॉन्डिंग इसे बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वीक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, फिनॉल से रिएक्शन करके सॉल्ट नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिनॉल के द्वारा भी सॉल्ट बने, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा भी सॉल्ट बने, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग बेस यूज करिए NaOH, वो दोनों जगहों से प्रोटॉन खींच के कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल का सॉल्ट बना लेगा। लास्ट, अगर एसिड का रिडक्शन कराना चाहते हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना लो। लेकिन यही सोचो, अगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड होता तो क्या ये प्रोडक्ट बनता या नहीं? सोचिए, बनता है नहीं बनता? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग होता है, वो एसिड का रिडक्शन तो कर देता है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना लेता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक होता है, वो एसिड का रिडक्शन नहीं करता है और जो नहीं करता तो ये नहीं बनेगा। तो होप ये 10 का दम ऑर्गेनिक में, एरोमेटिक में कैसे कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से क्लियर कट पिक्चर बना रहा होगा। इसी तरीके के 101 10 का दम क्वेश्चन मेरी बुक 10 का दम मिक्सिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन में है, जो कि अमेजन पे अवेलेबल भी है। आप चाहे तो इस बुक को डाउनलोड करें, पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करें। इस बुक के अंदर इन क्वेश्चंस की आंसर भी हैं। आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाएं और अगर कोई डिफिकल्टी हो उस पर्टिकुलर को कोरिलेट करके अलग करें। कॉन्सेप्ट और इन्हेंस करना चाहते हो तो मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखो और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को बनाओ। तो हो ये 10 का दम सीक्वेंस आपके ऑर्गेनिक के डर को दूर कर रहा होगा। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ जो आपकी ऑर्गेनिक की पकड़ मजबूत बनाएगा। गुड लक।